बात है। जय हो भैया, जय हो। आइए हम सब एक गीत के माध्यम से जनता में, समाज में संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान इन सरकारों से निवेदन है जो अभी अभी हमारे देश के भविष्य छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है बाबूजी, उस विषय पर मैं छात्रों की ओर से इस आवाज़ को उठाकर अपने गीत संगीत के माध्यम से जनता में पहुंचाना चाहता हूं। पत्रिका, पेपर, टीवी चैनल कुछ दिन तक दिखाते हैं फिर बंद हो जाता है, लेकिन ये खबर, ये दर्द भरी बात, छात्रों की पीड़ा यदि मैं अपने गीत के माध्यम से दे रहा हूं तो उम्मीद है कि बिरहा गायक कलाकार जंगबली यादों की बातें हमेशा हमेशा के लिए रखी रहेंगे बाबूजी। कहना है कि सत्ताधारी हो, सत्ताधारी हो, काहे छात्र के मारा लठियन मार, सत्ताधारी हो। बोला काहे मारा? सत्ताधारी हमारे छात्रन के लाठी से पिटवाया है। कहना है एनटीपीसी के अभ्यर्थी, एनटीपीसी के अभ्यर्थी मांगे गए रोजगार हो रामा, मांगे गए रोजगार। अरे यार क्षण पे चला के छुरी, आरक्षण पे चला के छुरी, अरे किहला पेट पे वार, सत्ताधारी हो। सत्ताधारी हो, काहे क्रूर भय न्याय के पहरेदार, सत्ताधारी हो, काहे क्रूर भय न्याय के पहरेदार। जो पुलिस बल हमें नियंत्रित करने के लिए होती है बाबूजी, आप आदेश कर दिए कि मारो छात्रों को। मैं मानता हूं छात्रों की पिटाई करना उचित था, लेकिन कब तक? जब तक छात्र आपके पुलिस बल के सामने प्रदर्शन कर रहे थे तब तक आप लाठीचार्ज कर सकते थे, वो भी संविधान में संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है, लेकिन लाठीचार्ज कर सकते हैं जहां तक मेरी सोच है, जब तक छात्र अनुशासनहीन न हो जाएं। यदि कोई छात्र उपद्रव के साथ धरना करता है, अनुशासनहीनता दिखाता है, अनुशासन के खिलाफ जाता है, तब आप इस व्यवस्था में आप लाठी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन बताइए जब छात्र अपने अपने छात्रावास में लौट गए, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई दरवाजा बंद करके अपने अपने तैयारी में जुटा है, उस समय आप पुलिस बल को भेज करके, मैंने वीडियो में देखा है, पत्रिका में पढ़ा है, पेपर में पढ़ा है, यूट्यूब पर लाइव देख रहा हूं, इसलिए कहना पड़ रहा है दर्द भरी बात को कि वाह रे विद्यार्थी, तू देश का उज्जवल भविष्य है, तुझे रौंद दे रहे हैं, क्या होगा? अरे हम मर जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या जवाब देंगे? हमसे पूछेगी, हमारी आत्माएं रोएंगी। जो अधिकारी बैठे हैं आज पद पर, जो नेता तैनात हैं, जो पुलिस बल है, सब एक दिन रिटायर होंगे और धरती से चले भी जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को क्या यही संस्कार मिलेगा?
प्रश्न उठता है मेरी तरफ साथियों, गौर कीजिएगा। 27% आरक्षण, 27% आरक्षण ओबीसी के चाहिए हो रामा, ओबीसी के। संवैधानिक देश में जहां पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कहा गया है डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हमसे है, हम लोगों के द्वारा है, हमारे लिए है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के भविष्य के लिए एक संविधान दिया। संविधान के तहत हमें आपको अनुशासित ढंग से चलना चाहिए, लेकिन क्या यही होगा? 27% आरक्षण ओबीसी के चाहिए। अरे निजीकरण के चक्कर में, निजीकरण के चक्कर में देशवा में मची तबाही, सत्ताधारी हो। सत्ताधारी हो। सिस्टम, अरे सिस्टम पूरा कई दिहला बेकार, सत्ताधारी हो। सिस्टम पूरा कई दिहला बेकार। बताओ, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे तो अच्छी शिक्षा अच्छे कॉलेजों में, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटरों में कर लेंगे, लेकिन बताइए जब गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसके माता पिता कैसे पढ़ाते हैं मालूम है आपको? मैं बिरहा गायक जंगबली यादव, हमारे गुरुजी श्री राम सिंह यादव जी की लेखनी बताती है। क्या कहना है? पेट काट के, पेट काट के, कभी कभी एक एक टाइम बिना खाए माँ बाप रह जाते हैं अपने बेटियों के भविष्य के लिए। बाबूजी, पेट काट के माता पिता निज संतानों को पढ़ावे हो रामा, संतानों को। कभों कभों गिरवी रखी के खेती बाड़ी, जब बेटा कहता है कि माँ तू बीमार है, तू इलाज करा ले, मैं नहीं पढ़ूंगा, तब माँ कहती है कि बेटा मेरी तो बीत रही है, मैं आज मर जाऊंगी, चल जाएगा बेटा, लेकिन तेरा भविष्य ना मरे, इसलिए मैं इलाज ना करा के दवा दर्द की खा लूंगी, कम पैसे में ही इलाज करा लूंगी, भारी से भारी ऑपरेशन है तो नहीं कराऊंगी, लेकिन बेटा तू पढ़ ले, इस पैसे को ले जा पढ़ाई में लगा दे। इसलिए कहना पड़ा कि गिरवी रखी के खेती बाड़ी, शहर में कोचिंग करावे सत्ताधारी हो। सत्ताधारी हो, पीठ के पीठ से, पीठ के पीठ से लहू लिया निकार, सत्ताधारी हो। निंदनीय है यह घटना। आपकी पुलिस बल ने घरों में घुस घुस कर, दरवाजे खिड़की को तोड़ तोड़ कर बंदूक की बटों से छात्रों के पीठ पर वार किए हैं। फोटो है, देख लीजिए, तस्वीर में दिख रहा है, बच्चों के पढ़ने लिखने वाले छात्रों के पीठ से खून बह रहा है। इसलिए कह रहा है कि पीठ के पीठ से लहू ली है निकार, सत्ताधारी हो। दर्द है इस बात का। उन माँ की आत्माओं से पूछिए, उन माताओं की आत्मा से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चे को गोद में पाल पोस कर दूध पिलाकर बड़ा किया, बेटा पढ़ेगा, ले जा, अपने शौक को नहीं करूंगी, अपने श्रृंगार को नहीं करूंगी। पिता कहता है मैं कपड़े कम पहनूंगा,
मकान कम बनवाऊंगा, लेकिन अपने बच्चे की, अपने बेटे के भविष्य के लिए इस पैसे को दे देता हूं। पढ़ो बेटा, कोचिंग करो, तैयारी करो, वांट निकलेगा, फॉर्म भरो और वैकेंसी में आप भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके कंपटीशन टॉप करके नौकरी लो, देश का भविष्य और अपना भविष्य बनाओ। तो क्या यही नतीजा होना चाहिए? मांग रहा है, भिखारी को लिए कहा गया है कि भीख न दे तुमड़ी ने फोड़े चाहिए बाबूजी। लेकिन जा, तू जैसे कर रहा है ना, जिन जिन लोगों की नीयत खराब है वो जरूर इसके भुक्तभोगी होंगे। मैं अपनी मां सरस्वती की ओर से, कलाकारों की ओर से श्राप देता हूं बाबूजी। अगले और आखिरी बोल में कहना है, बुदुल पंधारी हर सु कही गए, मिले न ऐसन शासन हो रामा। अरे राम सिंह गुरु कंचन रामचंद्र, राम सिंह गुरु कंचन रामचंद्र, बिगड़ी गवाय अनुशासन सत्ताधारी हो। सत्ताधारी हो, जंग बलि गावत होई के लाचार। सत्ताधारी हो, जंग बलि गावत होई के लाचार। सत्ताधारी हो, जंग बलि। पीठ के पीठ से लहू लिया निकार। सत्ताधारी हो, पीठ के पीठ से लहू लिया निकार। सत्ताधारी हो, सत्ताधारी हो।